मुल्क भर में मानसून बारिशों की तबाहकारियां जारी। 221 अमवात, 800 से ज्यादा मकानात तबाह। एनडीएमए की रिपोर्ट जारी। सैलाब से पंजाब सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। पंजाब में 135 अफराद जाँ बहक, 470 जख्मी हुए। बारिशों से 24 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की वजह से 40 अफराद जान की बाजी हार गए, 69 जख्मी हुए। 78 मकानात मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। सिंध में 22 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी। बलूचिस्तान में भी बारिशों की शिद्दत ने 16 अफराद की जान ले ली, 4 अफराद जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के सबब एक शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में बारिशों के बायस एक शख्स जाँ बहक हुआ। सबसे ज्यादा अमवात छतें गिरने, लैंड स्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग और करंट लगने से हुई। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप के करीब शदीद लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। चिल्लास में मुसाफिरों और सयाहों की मुतादिद गाड़ियां जद में आ गईं। सैलाबी रैली में बहकर 3 अफराद दम तोड़ गए, लाशें निकाल ली गईं। फंसी गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी। मुख्तलिफ मकामात पर महसूर सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। शाहराह कराकरम, लाल पहाड़ी और तता पानी के मकामात पर बंद। थक नाला में 4 अफराद बह गए, 2 की लाशें और 2 को बहिफाजत निकाल लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत वादी नीलम में क्लाउड बर्स्ट, नाला जानोई में तोगयानी, मुतादिद घर और दुकानें तबाह। मदीन में मकान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गया। मलबे तले दबकर 3 बच्चे चल बसे, माँ जख्मी हो गई। सवात में 2 बच्चे बरसाती नाले में बहकर लुकमा अजल बन गए। गिजर के इलाके पुनियाल में यासीन में तेज बारिश और बाद की सैलाबी सूरत हाल, सड़कों, घरों और फसलों को नुकसान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। अपोजिशन के महर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवारों खदीजा सिद्दीकी और एजाज मिन्हास को एक भी वोट न मिला। सेनेट इलेक्शन के लिए 345 वोट कास्ट किए गए, 3 मुस्तरद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को जीत की मुबारकबाद। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। 7 जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा आफरीदी, नूरुल हक कादरी कामयाब। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, नून लीग के नियाज अहमद, JUI के अताउल हक दरवेश मुंतखब। खवातीन की 2 नशिस्तों पर PP की रुबीना खालिद और PTI की रुबीना नाज सेनेटर मुंतखब। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर आजम सवाती और दिलावर खान कामयाब करार पाए। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का 22 सेनेटर्स के साथ दूसरा नंबर। नून लीग के सेनेटर्स की तादाद 20, JUI फे सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई। ऐवान में 6 आज़ाद सेनेटर्स मौजूद। BP के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स। गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ वज़ीर आला और स्पीकर की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी। सुना है वज़ीर आला सेनेट नशिस्तों पर अपोजिशन से मुत्तफ़िक हो गए हैं। आपने असम्बली इजलास बुलाया और अराकीन से हल्फ नहीं लिया। असम्बली इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। इससे जाहिर होता है हल्फ नामुमकिन था। अराकीन हल्फ ना लेते तो फिर सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को आइन ने इख्तियार दिया है। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वज़ीर आला ने किस हैसियत में दरख्वास्त दायर की, वो कैसे मुतासर हैं। जस्टिस मोहम्मद फ़हीम वली का इस्तफ़सार। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। मैंने फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आई एम नॉट ब्लेमिंग द विक्टिम बिकॉज आई एम स्टैंडिंग विद द विक्टिम। मैं तो मजलूम के साथ हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर 10 मिनट की थी तो शायद 1 सेकंड ये वाली लाइन थी, बाकी तो सब इस पर थी कि जब हमारे नोटिस में आया वी हैव अरेस्टेड सो मैनी पीपल, हमने इसको बर्बरियत करार दिया। मुआशरा इस हद तक पस्ती का शिकार हो गया है कि आज जो उनके मर्द भाग गए हैं, जो पुलिस उनके घरों पर छापे मारनी जाती है, खवातीन मिल के पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। ये अपनी सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। गैरत के नाम पर कत्ल जुल्म है। मैं मजलूम लोगों के साथ खड़ा हूँ। जिन लोगों ने बर्बरियत की उन्हें सजा दिलवाएंगे, अच्छी प्रोसिक्यूशन करेंगे, दबाव में नहीं आएंगे, केस में आईनो कानून के मुताबिक चलेंगे। मुतालिका SP को जिम्मेदारी पूरी न करने पर मुअत्तल कर दिया।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मकतूल खातून और मर्द के दरमियान कोई इज़्दिवाजी रिश्ता नहीं था। मकतूल खातून के 5 और मर्द के 4 बच्चे हैं। किसी को कत्ल करने का इख्तियार नहीं। विक्टिम ब्लेमिंग पर नहीं जाना चाहता, मगर हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से टेलीफोनिक राब्ता, बाकी की जल्द तहकीकात की हिदायत। वाक़े में मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम तर कानूनी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। दिल से ये फैसला कर ले इंसान कि मैंने इन पहाड़ नुमा मसाइल को मैंने नेगोशिएट करना है, मैंने आगे बढ़ना है और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, तो बाखुदा ना समंदर ना पहाड़ तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। शबाना रोज़ आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी वो अता फरमाते हैं। वो कभी रब ताला मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। शर्त यह है कि आप ख़ुद फैसला करें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो वो इंशाअल्लाह वो दिन जल्द आएगा जब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। शबाना रोज़ मेहनत से जल्द पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। फैसला कर लिया जाए कि मसाइल को हल करना है तो तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोका जा सकता। वो दिन दूर नहीं जब हम अक़वाम आलम में सर उठाकर चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहते हैं, वज़ारत सेहत में डिजिटाइजेशन का अमल काबिल सत्ताइश है। रजिस्ट्रेशन के डिजिटल निज़ाम के लिए वज़ीर सेहत और उनकी टीम ने अहम काम किया। वफाकी वज़ीर सेहत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वज़ीर सेहत ने 2 मुल्क के अस्पताल मंसूबे की बंदिश का नोटिस लिया। काविशों की बदौलत 2 मुल्क का मंसूबा फ़ाल किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। कसर-उल-जहती के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार। सेक्रेटरी जनरल ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की मौजूदगी और इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर पाबंद है। अमन को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इसहाक डार की गुफ्तगू। इसहाक डार की जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। भारतीय जारहियत और गलत मालूमात पर मबनी महमात पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार का भारतीय प्रॉक्सिस के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर आलमी तवज्जो मबजूल करने का मुतालबा। पायदार तरक्की से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह सियासी फोरम का इन्नकाद। वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। पाकिस्तान 2030 के एजेंडे के लिए पुरअज़्म है। खुराक का बहरान और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। मुस्तहिक और नादार बच्चों के लिए दानिश स्कूल कायम किए जा रहे हैं। इसहाक डार का सियासी फोरम से खिताब। ट्रंप दुनिया में जंगें रुकवाने में मसरूफ हैं। अमरीकी सदर ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। अमरीकी सदर रूस और यूक्रेन के दरमियान फौरी जंगबंदी चाहते हैं। ट्रंप गाजा में भी जंगबंदी और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने शामी कशीदगी के खात्मे के लिए मुदाखलत की। ट्रंप शाम और गाजा में चर्च पर इसराइली बमबारी से मायूस हुए। अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अब भी तैयार है। अदाकारा हुमैरा असगर की फ्लैट से लाश मिलने का मामला। तफ्तीशी टीम को नए सबूत मिल गए। फ्लैट से 3 से 4 जगह से मिट्टी के बर्तन में रखा सफेद पाउडर बरामद। पाउडर को केमिकल तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भेजने का फैसला। सीसीडी ने हुमैरा असगर के मोबाइल फोन्स और टैबलेट की टेक्निकल जांच भी शुरू कर दी। अदाकारा के मोबाइल फोन्स 28 अक्टूबर के बाद से एक ही लोकेशन पर मौजूद रहे। हुमैरा असगर ने अक्टूबर में ही पुराने मोबाइल फोन से डेटा नए मोबाइल फोन में मुंतकिल किया। 3 मोबाइल फोन्स और एक टैबलेट के डेटा की रिकवरी जारी। निजी शोबे को मुल्क की तरक्की के लिए आगे आना होगा।
हुकूमत के इकदामात से महंगाई की शरह में कमी आई है। तरसीलात ज़र में इजाफा और पॉलिसी रेट में कमी हुई है। FBR के केस अरसे से इल्तवा का शिकार थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इजहार ख्याल, हुकूमत में मौजूद शुगर माफिया अवाम को लूट रहा है। IMF का नाम लेकर हुकूमत महंगाई क्यों बढ़ा रही है? चीनी की कीमत 200 रुपए से कम नहीं। हुकूमत अवाम से पैसा लेकर शुगर माफिया की जेबें भर रही है। हुकूमत और शुगर माफिया मिलकर अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। सेनेटर अली जफर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया से आनी हाथों से निपटा जाएगा। बेरहमाना क्रैकडाउन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासर को रोकना FIA की अव्वलीन जिम्मेदारी है। FIA को हुकूमत के साथ अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेड क्वार्टर्स में इजलास। FIA को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए जामे प्लान तलब। जदीद टेक्नोलॉजी और मतलूबा हथियारों की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी की शहदा की यादगार पर हाजिरी, फूल रखे फातिह खाने की। पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब के अवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बहावलपुर चिल्ड्रन अस्पताल प्रोजेक्ट का प्लान तलब कर लिया। ईरान का अमरीकी बमबारी से जौहरी तनसीबात को संगीन और शदीद नुकसान पहुंचने का एतराफ़। शदीद नुकसान के बायस जौहरी प्रोग्राम को आर्जी तौर पर रोक दिया। ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम हमारे साइंसदानों का कारनामा और कौमी फ़ख्र का सवाल है। ईरान अमरीका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन फ़िलहाल बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी TV को इंटरव्यू। इस्राएली फौज की मज़लूम फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, ड्रोन हमले और गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 120 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादद ज़ख्मी। इमदाद के मुंतज़र शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग से 92 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। मरकज़ी गाज़ा में स्कूल पर हमला, मुतादद बच्चे ज़ख्मी। जनूबी गाज़ा में एक इमदादी मरकज़ पर हमले में मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएली तैयारों की दिरुल-बलाह में घरों पर बमबारी, सैकड़ों बेघर अफराद नकल मकानी पर मजबूर। शहदा की मजमूई तादाद 59,029 हो गई। 1,42,135 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद की बंदिश के बायस कहत जैसी सूरत हाल। ग़िज़ाई किल्लत की वजह से 60,000 से ज़ायद बच्चे भूख से मुतासर। ढाका में बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह, 22 अफराद जाँ बहक, 160 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। तैयारा ढाका के इलाके उत्तरा में कॉलेज कैंपस की कैंटीन पर गिर कर तबाह हुआ। बांग्लादेशी फ़ज़ाइया ने तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का फ़ज़ाइया के तैयारे हादसे पर इजहार अफसोस।